अब हम आपको ये बताते हैं कि आपको वैक्सीन लगवाने के लिए क्या करना है और आपको इसका रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है और ये कहां होगा। तो सबसे पहले तो आप कोविन नामक वेबसाइट आप नोट कर लीजिए, कोविन वेबसाइट जो www.cowin.gov.in, यहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर है। इसी वेबसाइट पर आप यह भी देख सकते हैं कि आपके घर के पास कौन सा वैक्सीनेशन सेंटर है या आप कहां जाकर यह वैक्सीन लगवा सकते हैं। इस वेबसाइट के अलावा अगर आपके पास आरोग्य सेतु ऐप है तो आप उस पर भी रजिस्टर कर सकते हैं। आरोग्य सेतु ऐप आपके मोबाइल फोन में होगा और अगर आपने मोबाइल फोन में उसको डाउनलोड किया हुआ है और आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस ऐप में भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक मोबाइल फोन यानी एक मोबाइल फोन नंबर के जरिए एक ही परिवार के 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। तो यानी आप अपने एक फोन के जरिए, अपने एक मोबाइल फोन नंबर के जरिए 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। एक अपना करा सकते हैं और 3 अपने परिवार के दूसरे लोगों का भी करा सकते हैं। और उसका एक डेमो आज हमने आपके लिए तैयार किया है। आप इस डेमो को ध्यान से देखिए और फिर आप नोट कर लीजिए कि आप ये वैक्सीनेशन का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। cowin.gov.in इस वेबसाइट को सरकार ने सबके सामने लाई है, जहां पर आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने से पहले मैं आपको बताऊं कि जो वैक्सीनेशन सेंटर की जो लिस्ट है, यानी कि जो ऑफलाइन लोग हैं वो जो फोन से नहीं करा पा रहे हैं, कोई समस्या आ रही है या फिर जिनके पास फोन नहीं है, वो लोग इन सेंटर्स की जानकारी ले सकते हैं कहीं से। उसके बाद ये रजिस्टर योरसेल्फ पे अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहले वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करने के लिए ऑप्शन आएगा, जिसमें साफ तौर पर दिखाया हुआ है कि आप अपना यहाँ पर फ़ोन नंबर डालिए, आपके पास एक OTP आएगा और उस OTP में देने के बाद आपका एक अकाउंट एक तरह से तैयार हो जाएगा उस कोविन ऐप पर। उस OTP को जब आप यहाँ पर एंटर करेंगे उसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा कि आपके फ़ोटो ID प्रूफ, फोटो आईडी नंबर, नाम, जेंडर और ईयर ऑफ बर्थ के बारे में जानकारी ली जाएगी। यानी कि अब आपका अकाउंट बन चुका है और क्या क्या आपको लाना होगा। आधार की बात करूं अगर मैं या फिर ड्राइविंग लाइसेंस की बात करूं, उस तरीके की सभी चीजें होंगी। अपनी आपको आयु की जानकारी देनी होगी और फिर आपको अपना रजिस्टर करना होगा। हालांकि आज बहुत सारे लोग इस कोविन ऐप के जरिए रजिस्टर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोविन ऐप आम लोगों के लिए शुरू नहीं हुआ है, इसलिए आप 2 तरीकों का ही प्रयोग कर सकते हैं। अब आपको वैक्सीनेशन से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां देते हैं। आप जब वैक्सीनेशन के लिए जाएं तो आपको आधार कार्ड, अपना वोटर आईडी कार्ड या आपका पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या कोई ऐसा सरकारी पहचान पत्र जिसमें आपकी फोटो, उम्र और आपके घर का पता दर्ज हो, इनमें से किसी एक दस्तावेज से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जब आप वैक्सीन लगवाने जाएं तो अपने साथ अपना ये आईडी प्रूफ और मोबाइल फोन जरूर लेकर जाएं जिस मोबाइल फोन को आपने रजिस्ट्रेशन में इस्तेमाल किया है। फिलहाल आपके पास वैक्सीन चुनने का विकल्प नहीं होगा। मतलब आप कोवैक्सीन लगवाना चाहते हैं या कोविशील्ड लगवाना चाहते हैं, यह चुनने का विकल्प आपके पास नहीं। आपके सेंटर पर जो भी वैक्सीन होगी वही आपको लगवानी पड़ेगी। अगर किसी वजह से आप तय समय पर वैक्सीन लगवाने नहीं जा पाते हैं तो आप 24 घंटे तक अपॉइंटमेंट को रीशेड्यूल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपको वैक्सीनेशन के लिए 5 मार्च की तारीख मिली है तो आप 4 मार्च को अपनी अपॉइंटमेंट को और आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप 5 मार्च को नहीं पहुंचे और अपॉइंटमेंट भी आप नहीं बदल पाए तो आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगी और इसके बाद आपको नई अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। पहली डोज लगाने के 28 दिन के बाद सेकंड डोज आपको लगाई जाएगी। अगर आप 28 दिन के बाद नहीं पहुंचे तो आपको जल्द से जल्द अपनी सेकंड डोज लेनी होगी और इसके लिए आप अपने वैक्सीनेशन सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। हम आपसे ये अपील जरूर करना चाहेंगे कि एक डोज लेने के बाद आप अपनी दूसरी डोज जरूर लीजिएगा। दूसरी डोज आप मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आपका इलाज अधूरा रह जाएगा। इसलिए 28 दिन के बाद आपको दूसरी डोज भी जरूर लगवानी है, तब जाकर आपका यह पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट होगा। अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो आप सीधे वैक्सीनेशन सेंटर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इंटरनेट नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, आप किसी ऐप पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते, तो आप सीधे भी
किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पर जा सकते हैं और वहां आप वैक्सीनेशन अपनी करा सकते हैं। देश भर में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया सप्ताह में 6 दिन यानी सोमवार से शनिवार तक चलेगी, रविवार को नहीं होगी। और वैक्सीन लगाने का काम सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया जाएगा। ये सब आप नोट कर सकते हैं। सरकारी अस्पतालों में अगर आप जाएंगे तो आपको ये वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी, और अगर आप प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं तो आपको एक डोज के लिए 250 रुपए देने पड़ेंगे। 250 रुपए। वैक्सीन की 2 डोज लगवाने पर ही इस वैक्सीनेशन को पूरा माना जाएगा। अब सबसे जरूरी बात, अगर आप वैक्सीन की 1 डोज ले चुके हैं तो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए दूसरी डोज भी जरूर लें, वरना वैक्सीन लगवाने का कोई फायदा नहीं होगा। यह पहली डोज भी बेकार जाएगी। देश में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने उत्साह में पहली डोज तो ले ली, लेकिन दूसरी डोज लगवाने के लिए वो गए ही नहीं। हमारे बहुत सारे ऐसे हेल्थ वर्कर्स हैं। 1 फरवरी 2021 तक हमारे देश में 33,50,265 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी थी, जबकि 28 फरवरी तक इनमें से मात्र 24,19,557 लोगों ने ही दूसरी डोज लगवाई। इसका मतलब यह हुआ कि 9,30,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने या तो समय से दूसरी डोज नहीं लगवाई या फिर उन्होंने दूसरी डोज बिल्कुल ही नहीं लगवाई। सोचिए, लगभग 9,30,000 लोग ऐसे हैं जो दूसरी डोज लगवाने के लिए पहुंचे ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि इन्होंने जो पहली डोज भी लगवाई है वो भी बेकार जाएगी, और कुछ दिनों के बाद ये लोग कोरोना वायरस फैलाने में सक्रिय हो जाएंगे, खुद भी बीमार पड़ेंगे और आगे भी लोगों में इस वायरस को फैलाएंगे। इस वैक्सीन की दोनों डोज लगने के 14 दिन के बाद कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं। 14 दिन लगते हैं, लेकिन आपको मास्क लगाने की आदत कभी भी छोड़नी नहीं है। चाहे आपने वैक्सीन कभी भी लगवाई हो, आपको लगातार मास्क पहनकर रखना है। आज बहुत से लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या वो अपनी मर्जी से इन दोनों वैक्सीन में से किसी एक वैक्सीन का चुनाव कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब भी आज हम आपके लिए लाए हैं। फिलहाल लोगों के पास वैक्सीन चुनने का विकल्प नहीं होगा। जैसा हम आपको बता चुके हैं, आपके सेंटर पर 2 वैक्सीन होंगी, या तो कोवैक्सीन होगी जो हैदराबाद में बनी है, या कोविशील्ड होगी जो पुणे में बनी है। कोविशील्ड विदेशी वैक्सीन है और कोवैक्सीन भारत में बनी वैक्सीन है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बनी वैक्सीन कोवैक्सीन लगवाई है। पर आप क्या चाहते हैं? जब आप वैक्सीन लगवाने के लिए अपने आप को रजिस्टर करते हैं, तब आपको यह नहीं बताया जाएगा कि आपको कौन सी वैक्सीन लगेगी। हालांकि आप वैक्सीन लगवाने से पहले जब आप पहुंच जाएंगे सेंटर पर, तो आप डॉक्टर से या नर्स से यह जानकारी ले सकते हैं कि वो आपको कौन सी वैक्सीन लगाने वाली है, और तब उन्हें आप मना कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोविशील्ड लगवानी है और वो आपको कोवैक्सीन लगा रहे हैं, आप मना कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। या कोविशील्ड आपको लगाई जा रही है और आपको कोवैक्सीन लगवानी है, तो आप इनकार कर सकते हैं। मना करने पर ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। इसके लिए आपको बस एक बार फिर से अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और ऐसा करते समय आप उस वैक्सीनेशन सेंटर को चुन सकते हैं जहां या तो आपकी मर्जी की जो दवाई है, वैक्सीन है, वो लगाई जा रही हो। तो यानी अगली बार जब आप दूसरी जगह जाते हैं और वहां आपकी पसंद की वैक्सीन लगाई जा रही है, तब आप उसे ले सकते हैं। अभी ज्यादातर केंद्रों पर एक ही वैक्सीन लगाई जा रही है और इनमें से कोई भी हो सकती है। इसके बारे में आपको तभी पता चलेगा जब आप वहां पर पहुंच जाएंगे। इसलिए यह एक बहुत बड़ा अध्याय शुरू हो रहा है आपके जीवन में। हम जानते हैं, आप हमारे जो दर्शक हैं, आपके घर में, ज्यादातर लोगों के घर में कोई ना कोई बुजुर्ग जरूर होगा। आपके माँ बाप होंगे या आप खुद भी होंगे जो 60 के ऊपर हैं। आपको तुरंत बिना देर किए इस वैक्सीन को लगा लेना है। और अगर आप 45 वर्ष के ऊपर हैं और आपको कोई पुरानी बीमारी है और वो इस लिस्ट में है जो अभी हमने आपको दिखाई, तब भी आपको जरा भी देर नहीं करनी चाहिए। आपके पास का जो भी वैक्सीनेशन सेंटर है वहां आप तुरंत जाइए और जो भी आपकी पसंद की वैक्सीन है, पूरे विश्वास के साथ उसे आप लगा लीजिए। हम फिर आपको कहना चाहते हैं, दोनों वैक्सीन ही बराबर की अच्छी हैं, बराबर की कारगर हैं। जो आपको मिल रही है तुरंत आप उसे लगवा लीजिए और सुरक्षित हो जाइए।